अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही लाजवाब और बहुत ही यूनिक रेसिपी। थोड़े से बेसन के साथ आज हम बनाएंगे ये यूनिक रेसिपी, जिसे खाने के बाद आपका दिल चाहेगा कि बस रोज़ाना आपको यही खाने को मिले। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से आज हमने ये इतनी यूनिक रेसिपी बना के तैयार की है। इसके लिए सबसे पहले एक अदद बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन यहाँ पर मैंने लिया है टोटल 1.5 कप मेरे पास बेसन है। 1 और आधा कप बेसन का शामिल कर देंगे। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल करना है। 1 टीस्पून भर के नमक इसमें शामिल मैंने किया है। इसके साथ ही आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल की है। 1 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का मीठा सोडा जो हम चने बॉयल करने के लिए डालते हैं, ये वही खाने का सोडा है। इसमें 1 चुटकी हम डालेंगे। बेकिंग सोडा आपने नहीं डालना है। अब इसमें पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। तकरीबन मैंने आधा कप के बराबर पानी इसमें शामिल किया है। विस्कर की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसका एक गाढ़ा सा थिक सा बैटर हमने बना के तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से। और जितना अच्छा आप इसे फेंटेंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारी फुल्कियाँ बन के तैयार होंगी। बेसन को खूब अच्छी तरह से आपने विस्कर की मदद से एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। ये देखें, एक ही डायरेक्शन में इसे गोल गोल फेंट लेंगे। इससे ये होगा कि जो हम बेसन की फुल्कियाँ बनाएंगे वो बहुत ही फूली हुई, अंदर से जालीदार सॉफ्ट बनेंगी। जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि ऑयल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। जितना तेज़ गर्म ऑयल होगा उतनी ही ये फूली हुई बनेंगी। देखिए जैसे ही मैं डाल गई हूँ फ़ौरन ये ऊपर आती जा गई हैं। इसकी मेन रीज़न ये है कि एक तो ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म है, दूसरी रीज़न ये है कि बेसन को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था, तो बेसन में एयर बन जाती है। इसी वजह से बहुत ही जालीदार, एकदम सॉफ्ट, अंदर से फूली हुई बेहतरीन सी ये फुल्कियाँ बन के तैयार होती हैं। दोनों तरफ से अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आने तक हमने इन्हें फ्राई करना है। बहुत ही खूबसूरत सा देखिए गोल्डन कलर इनका आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हमने निकालने के बाद इन्हें फ़ौरन से पानी में नहीं डालना है। पहले हम सारी फुल्कियाँ बना के फ्राई करेंगे और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। आज हम इन्हें पानी में नहीं भिगोएंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से पहले मैं सारी फुल्कियाँ बना के रेडी कर लेती हूँ। और इसके बाद एक स्पेशल चटनी हम इसके लिए बनाएंगे, जिसमें मैंने पुदीना लिया है। पुदीना है तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते हैं। लहसुन के 4 जवे लिए हैं। लाल मिर्चें मेरे पास, आप चाहें तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं। ये फ्रेश लाल वाली मिर्चें हैं मेरे पास 4 अदद। अब मैं इन्हें पीस लूँगी। तो इसके लिए मिक्सी के जार में हम ये तीनों चीज़ें शामिल कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये आसानी से पिस जाए। तो चलिए चटनी हम पीस के तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह देखिए बहुत ही खुशबूदार सी ये चटनी हमारी पिस के तैयार हो चुकी है। अब एक बर्तन में हमने दही लेना है। आधा किलो मेरे पास दही है। आधा किलो दही लेंगे। और अब इसमें जो चटनी मैंने पीस के तैयार की है, ये चटनी सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे। पूरी चटनी हमने इसमें डाल देनी है। मिर्चें ज़्यादा ये तीखी वाली नहीं है, इसीलिए मैंने 4 से 5 अदद मिर्चें ली थी। अब इसमें अच्छी तरह से विस्कर चलाते हुए हमने इसे मिक्स करना है। दही में कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए। खूब अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो मैं दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। ये देखें, तो यहाँ पर दही हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच नमक, पिसा हुआ ज़ीरा इस पाउडर इसमें जाएगा। आधा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। आपने ज़ीरे को पहले हल्का सा रोस्ट करना है, उसके बाद आपने पीस के डालना है। ज़ीरे की खुशबू भुने हुए ज़ीरे की बहुत ही अच्छी लगती है इसमें। तो यहाँ भुना हुआ ज़ीरा मैंने शामिल किया है आधा चम्मच, यानी कि हाफ़ टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे, क्योंकि जो मैंने फुल्कियाँ बनाई थी तो मैंने पहले से पानी में भिगो कर नहीं रखी है। फुल्कियाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अगर हम गरम फुल्कियाँ इसमें डालते तो दही फट जाता, तो इसीलिए आपने गरम गरम इसमें नहीं डालनी है, पहले ठंडा होने देंगे। और उसके बाद दही थोड़ा मैंने पतला इसीलिए रखा है क्योंकि हमने इसमें फुल्कियों को डालकर भिगोना है। इससे ये होगा कि जो हमारी फुल्कियाँ बनी हैं
ये अंदर तक इसमें दही एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, सॉफ़्ट हो जाएंगी और बहुत ही अच्छा सा इनका फ्लेवर आएगा। तो अब इसे मिक्स कर देंगे। तकरीबन हमने इन्हें आधे पौन घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो हम इन्हें कवर करके आधे पौन घंटे के लिए लाजमी रखेंगे ताकि जो हमारी फुल्कियाँ हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं, दही में अच्छी तरह से भीग जाएं। अब इसके लिए हम एक स्पेशल तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है थोड़ा सा। अब इसमें ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच। क्रैकल होने देंगे ज़ीरे को। जैसे ही ज़ीरा फ्राई हो जाएगा तो हमने ये तड़का ऊपर से लगाना है। माशाल्लाह लुक आप चेक कीजिए, तड़का लगाने के बाद तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं इस तरीके से दही बड़े। तो इस पॉइंट पर हमने इन्हें कवर कर देना है ढककर। हमें तकरीबन आधा पौन घंटा लाजमी रखना है। ज़्यादा टाइम है तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इससे ये होगा कि जो फुल्कियाँ हैं वो सॉफ़्ट हो जाएंगी और बहुत ही लजीज़ और बहुत ही चटपटे मज़ेदार से ये दही बड़े हमारे बनके तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इन्हें आधे पौन घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी सी मैंने ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च इस पर डाली है जो कि दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। आप चाहें तो मोटा कुटा हुआ जो चाट मसाला होता है वो भी आप इसमें ऊपर डाल के खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही बेहतरीन सी ये दही फुल्की की रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप इसे बार बार बनाने पर वाकई में मजबूर हो जाएंगे क्योंकि ये बड़ी ही मज़ेदार लगती हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के